Good morning, class. Yesterday we were discussed about ASAD approach of equilibrium level. Today we are discussing saving and investment approach, equilibrium level of income. Equilibrium level, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दे, दोबारा रिपीट कर दे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल. इक्विलिब्रियम लेवल बेटा वो होता है जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या हो, बिल्कुल सेम. उसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं. और ऐसा हमने कल पढ़ा था कि जब हमारा एएस और एडी बराबर होता है तो बिल्कुल उसी टाइम पे हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होते हैं. एस और आई की वैल्यू भी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है. तो वही अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच ही हम आज आपको पढ़ाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. जो हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल होता है उस टाइम पर जो हमारी प्लान्ड सेविंग्स होती है, यानी जो सेविंग करने का सोच रही है कंज्यूमर, वो हमेशा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर ही रहती है. आप टेबल देख सकते हैं. टेबल में इनकम लेवल है, डिफरेंट इनकम लेवल्स गिवन है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. उस इनकम के अकॉर्डिंग कंजप्शंस गिवन है, सेविंग्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है. जब कंज्यूमर की इनकम 400 है, एट दैट टाइम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, बिल्कुल सेम. सेविंग भी 40, इन्वेस्टमेंट भी 40. ठीक है. उस इनकम लेवल से ऊपर जब 400 से पहले 100, 200, 300 रुपए इनकम थी, उस टाइम पे हमारी सेविंग्स तो है कम और इन्वेस्टमेंट्स है ज्यादा. फिर इनकम जब 400 के आगे गई 500 और 600, तो सेविंग्स ज्यादा हो गई, इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई. अब आप देख रहे होगे कि इनकम तो चेंज हो रही है और इनकम के चेंज होने से सेविंग्स भी चेंज हो रही हैं. सेविंग्स हर बार क्या हो रही है, पहले से ज्यादा. बट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, हर टाइम बिल्कुल सेम है, 40, 40, 40, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने कल भी डिस्कस करा था. कौन सा होता है बेटा, जिसका इनकम लेवल से कोई भी लिंक नहीं होता है. आपकी इनकम बढ़े या घटे उसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं आते हैं. तो इन्वेस्टमेंट हमारा हर इनकम के सामने क्या है, सेम. तो इस इन्वेस्टमेंट को बेटा हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इस इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई लिंक नहीं होता. इनकम बढ़ जाए इकोनॉमी की या घट जाए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है. इसीलिए आप देखोगे ग्राफ में जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. सेविंग का ग्राफ हमारा कैसा जा रहा है, माइनस क्वाड्रेंट पे. ये माइनस में क्यों जा रहा है बेटा, क्योंकि हमारे जब शुरुआत में हमारी सेविंग्स क्या है, -40, -20, तो इसलिए माइनस का क्वाड्रेंट है. फिर हमारी सेविंग्स क्या हो गई, 0. जब सेविंग्स 0 हुई उस दौरान हमारा जो सेविंग का कर्व है किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को. फिर आफ्टर दैट हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बिल्कुल बराबर. जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गई तो उसमें हमारा क्या हुआ, ये सेविंग का कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. तो ये हमारा ग्राफिकल है. इस ग्राफ में हम एएसएडी अप्रोच भी शो कर रहे हैं और एस और आई अप्रोच भी शो कर रहे हैं. ये दोनों ऊपर नीचे क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस दौरान जिस इनकम लेवल के सामने एएसएडी बराबर होता है, लेट सपोज यहाँ पर इनकम हमारी 400 है और जब इनकम 400 है तो उस टाइम हमारा एएसएडी बराबर है. ठीक उसी 400 इनकम पर भी हमारा क्या हो रहा है, एस और आई भी बराबर हो रहा है. यानी सेम इनकम लेवल पर जब एएसएडी बराबर होता है तो उसी टाइम पे हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इक्विलिब्रियम लेवल्स. इक्विलिब्रियम लेवल्स हमारी इकोनॉमी में कई सारी 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम लेवल है. फर्स्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया तो इक्विलिब्रियम का मतलब एएस इक्वल्स टू एडी तो है ही, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है. इसका मतलब क्या है बेटा, कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. जब एडी और एएस तो बराबर है बट उस टाइम पे हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, दे आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. यानी जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी का, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, वो सब फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है. जितना भी रिसोर्सेज मार्केट में प्रोड्यूसर्स लगा सकता है वो सारा रिसोर्सेज लगाने के बाद आपका एडी और एएस बराबर आ रहा है. तो जब एडी एएस बराबर आ रहा है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यानी अब अगर फ्यूचर में एडी और राइज होता है
डिमांड्स और बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। क्यों? क्योंकि अब उनके पास रिसोर्सेज बचे ही नहीं लगाने के लिए। जो लेबर काम करना चाह रही थी उन सबके पास जॉब है, जितना पैसा इकोनॉमी था वो सारा पैसा हम लगा चुके हैं। अब अगर डिमांड और बढ़ती है तो एएस कैन नॉट बी राइज, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स कि एडीएएस बराबर तो है लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे या इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर यूज नहीं हो पाया, वो सारे रिसोर्सेज यूज नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है इतनी। मार्केट में प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी तो जनरेट करने की है 1000 पीस, ठीक है, लेकिन डिमांड है सिर्फ 500 की। तो मैं 1000 पीस क्यों जनरेट करूंगी? मैं तो 500 ही जनरेट करूंगी ना, पर मेरी कैपेसिटी है 1000 की। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 500 पीस जनरेट तो करे बट रिसोर्सेज सारे यूज नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड नहीं है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो एडी इज इक्वल्स टू एएस तो है बट सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ क्या शो करता है? ये AD1 एक्चुअल जितनी डिमांड है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ग्राफ शो कर रखा है, यानी एक्चुअल डिमांड के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पर हाँ, अगर डिमांड यहां तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं सारे रिसोर्सेज यूज कर लूंगी तो फिर वो मेरा उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये अगर पहुंचेगी तो फिलहाल तो हम यहाँ पर हैं, यहाँ तक की भी हम डिमांड पूरी कर सकते हैं और यहाँ तक की जब डिमांड पूरी करेंगे तो हमारे सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज्ड में आ जाएंगे। लास्ट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? इसमें जितना हम डिमांड दे सकते हैं या जितनी डिमांड हम पूरी कर सकते हैं उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी के अंदर। लेट सपोज मैं 2000 पीस की डिमांड पूरी कर सकती हूँ लेकिन इकोनॉमी में डिमांड 2500 की है। 2000 सारे रिसोर्सेज लगाने के बाद हम पूरा कर रहे हैं पर डिमांड कितनी आ रही है? 2500 रुपए की, सॉरी 2500 प्रोडक्ट्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 की डिमांड क्या जा रही है? ओवर, जो हम चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते। तो वो हमारा क्या कहलाता है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब वो हमसे चाह तो रहे कि हम यहाँ तक का दें पर हम यहाँ तक का दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ यहाँ तक का ही डिमांड पूरा कर सकते क्योंकि यहाँ तक की डिमांड पूरे करने पर ही मेरे सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर बेटा? तो ये हमारे 3 टॉपिक थे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या है? जब प्रोड्यूसर्स अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, बिजनेस में पैसा और लगाता है, तो जब पैसा और लगाएगा तो पैसा और कमाएगा भी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट जितना भी लगाता है उसके मल्टीपल्स में उसकी इनकम इंक्रीज होती है। अगर 1 लगाया तो 5 कमाएगा या 4 कमाएगा, मतलब मल्टीपल्स में इंक्रीज हो रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो जो भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया उसमें कितनी इनकम में बढ़ोतरी हुई, उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी ये बता रहा है कि कितने टाइम्स ज्यादा आप कमा रहे हो, ठीक है। इसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और वी कैन ऑल्सो फाइंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की हेल्प से भी हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है इसका फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई से फाइंड कर सकते हो और मल्टीप्लायर की वैल्यू MPC से भी फाइंड कर सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस MPC करके, ठीक है बेटा। और 1 माइनस MPC हमारे किसके बराबर होता है? 1 माइनस MPC MPS के बराबर होता है। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ K और मल्टीप्लायर 1 अपॉन MPS। तो 3 हो गए फॉर्मूले, K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC और K इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। तो हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया। फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।